हेलो दोस्तों। प्रॉब्लम्स तो हम सभी की लाइफ में होती हैं। कुछ हमें कुछ सिखा के जाती हैं, कुछ हमें मेंटल पोटेंशियल देती हैं, कुछ हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं और कुछ हमें सिर्फ स्ट्रेस देकर जाती हैं। लाइफ हमें प्रॉब्लम्स देती रहती हैं, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो। लेकिन हम उस चीज़ के बारे में सोचते ज़रूर हैं, हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते ज़रूर हैं। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि हम उस प्रॉब्लम के बारे में इतना क्यों सोचते हैं, हम इतनी ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं और कैसे हम इस ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हैं, इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जिस बुक की मैं समरी बताने वाला हूँ, उसमें ऑथर ने हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताई हैं जिससे हम ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, नोइंग दैट योर डिसीजन विल नेवर बी फाइनल। दोस्तों, हमें ओवर थिंकिंग कब होती है? हमें ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम ये सोच लेते हैं कि जो हमारा डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है और वो डिसीजन चेंज नहीं हो सकता है और वो डिसीजन हमेशा सही ही होगा। लेकिन जब वो डिसीजन गलत हो जाता है तब हमें स्ट्रेस क्रिएट होता है, तब हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। आपको दोस्तों एक चीज़ सीखनी होगी कि आप जो भी डिसीजन लेने वाले हो वो डिसीजन कभी फाइनल नहीं होगा। वो डिसीजन चेंज हो सकता है, क्योंकि हम सब लोगों के बीच में यही चीज़ें स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। जब हम एक डिसीजन ले लेते हैं, वो हम फाइनल डिसीजन सोचते हैं, जब वो डिसीजन सही नहीं होता है तब हमें स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो हमें ये चीज़ सीखनी होगी कि हमारा जो डिसीजन है वो कभी फाइनल डिसीजन नहीं है, वो डिसीजन चेंज भी हो सकता है। स्टेप नंबर 2, लर्निंग द रीज़न वाई ओवर थिंकिंग इज़ हार्मफुल। दोस्तों, एक स्टडी हुई थी जिसमें 32,827 लोगों को लिया गया था। 172 कंट्रियों में से, अलग अलग कंट्रियों में से उन्हें लिया गया था। तो उनके अंदर क्या देखा गया कि को काफ़ी ज़्यादा लाइफ इवेंट्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हुआ था। उनकी फैमिली हिस्ट्री की वजह से, उनकी इनकम की वजह से, उनकी एजुकेशन की वजह से, उनके रिलेशनशिप स्टेटस की वजह से, उनके सोशल इंटरेक्शन की वजह से उनको स्ट्रेस क्रिएट हुआ था। लेकिन इस स्टडी में ये भी पता लगा जिन लोगों को भी स्ट्रेस हुआ था उसका मेन रीज़न ये था कि वो उस नेगेटिव चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा उस इवेंट को लेकर वो ओवरथिंकिंग करते थे, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस क्रिएट हुआ। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि वो उस चीज़ को लेकर इतना ओवरथिंकिंग नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ हमें सीखनी होगी कि ओवरथिंकिंग से हमें सिर्फ स्ट्रेस ही क्रिएट होता है, उसका कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है। जब तक हम उस प्रॉब्लम को लेकर कोई एक्शन नहीं लेंगे और उसके बारे में सिर्फ सोचते ही रहेंगे, तब तक हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। स्टेप नंबर 3, कीप एक्टिव थ्रू आउट द डे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमें ओवर थिंकिंग का टाइम क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करने के लिए फ्री होते हैं, हमारे पास टाइम होता है ओवर थिंकिंग करने के लिए। हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता, इसलिए हम बैठे बैठे ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि हम क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, हमारा क्या फाइनल डिसीजन होगा, अगर वो डिसीजन गलत हुआ तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हम करते रहते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ करने को है ही नहीं। तो अगर आपको ओवर थिंकिंग को कम करना है, उसके साथ आपको कम्पीट करना है, तो आप अपने आप को बिजी रखिए, आप अपने काम में बिजी रहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको जब सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, जब आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप ओवरथिंकिंग कर सको, तो आपको स्ट्रेस भी क्रिएट नहीं होगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक के लिए जा सकते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। बस आपको ये रखना है कि आप अपने आप को बिजी रखिए, जिससे क्या है, आपको वो फ्री टाइम ना मिले जिससे आपके नेगेटिव थॉट्स एक्टिवेट ना हो और आपको ओवरथिंकिंग ना हो। स्टेप नंबर 4, बिकम द अल्टीमेट स्केप्टिक। दोस्तों, हमें ओवरथिंकिंग क्यों होती है उसका एक रीज़न ये भी है कि हम अपने आप से ही सेल्फ बिलीव्स बनाने लगते हैं। हम अपने आप से ये सोचने लगते हैं कि वो चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ एब्सोल्युटली ही सही है या गलत है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो और आपके साइड में 2 पर्सन खड़े हैं और वो अचानक से हंसने लगते हैं। तो उस समय आपको क्या लगेगा कि ये मेरे को देख के हंस रहे हैं, ये मेरे गेटअप को देख के हंस रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी किसी बात पे हंस रहे हो, अपनी किसी कन्वर्सेशन पे हंस रहे हो। तो आप क्या करोगे, आप उस चीज़ को लेकर, उस छोटी सी सिचुएशन को लेकर अपने ही सेल्फ बिलीव्स बनाना शुरू कर दोगे, जिससे आपको कुछ नहीं सिर्फ स्ट्रेस ही होगा, आप सिर्फ ओवर थिंकिंग ही करोगे। ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ एक गोल्डन क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, क्या मैं 100% श्योर हूँ कि वो मेरे को ही देख के हंस रहे थे? आपको सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है अपने आप से,
क्योंकि जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे तो आप अपने उस सेल्फ बिलीव को तोड़ना शुरू कर दोगे। आपने जो सेल्फ बिलीव बना रखा है कि वो मेरे को देख के ही हंस रहे थे, तो आप उस बिलीव को तोड़ना शुरू कर दोगे और आपको रियलाइज़ होना शुरू होगा कि वो सिचुएशन आखिरकार क्या थी और उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये थी दोस्त ऐसी स्ट्रेटजीज़ जो इस बुक से मैंने आपको बताई हैं। इसमें और भी स्ट्रेटजीज़ लिखी हुई हैं। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।